गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। उसने रोने के 100 बहाने ढूंढ लिए थे, लेकिन उसने रोने के 100 बहाने ढूंढ लिए थे, लेकिन हमने हंसने का बस एक दिया तो पूछ बैठा, अबे ये क्या लेके आया है। दोस्तों, आज मेरे एक मित्र मुझसे पूछने लगे कि मेरा पर्पस क्या है इस चैनल को बनाने के पीछे, और ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैंने ये चैनल बनाया था। तो दोस्तों, मेरा जवाब ये है कि मेरा कोई भी एपिसोड सुनकर अगर आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आ जाती है, चाहे ये सोचकर आए कि क्या बेवकूफ़ी है ये, तो समझिएगा कि मेरा पर्पस तो पूरा हो गया। क्योंकि इस सच्चाई से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि किसी को दुख पहुँचाना उतना ही आसान है जितना मुश्किल है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मेरा तो मानना ये है, आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, फिर भी एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़ जाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, मुस्कुराने की एक वजह काफ़ी, तो आओ उस एक वजह को जहां भी मिले ढूंढ कर लाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। जो हार आए हैं अपनी खुशियों को इस प्रतियोगी संसार में, जो हार आए हैं अपनी खुशियों को इस प्रतियोगी संसार में, उनकी खुशी के लिए उनके हाथों खुद हार जाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। बहुत रुलाया इस वक्त ने कुछ पाने की चाह देकर, बहुत रुलाया इस वक्त ने कुछ पाने की चाह देकर, हंसकर और मुस्कुराकर चलो इस वक्त को चिढ़ाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल में शुरू में मैं भी थोड़ा सा परेशान था, दिमाग उलझनों से भर गया था कि आगे क्या होगा। फिर जब दोस्तों से बात हुई तो लगा वो लोग तो कुछ एक्स्ट्रा ही परेशान हो रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ये चैनल शुरू किया था, और देखते ही देखते आज ये 41वां एपिसोड है। कभी किसी ने आवाज़ की तारीफ की, तो किसी को कोई कहानी पसंद आई, या किसी को कोई कविता, और बहुत से मित्रों को तो चुनौती लाल जी जो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, उनकी बातें बहुत पसंद आई। तो मुझे लगा कि अगर मेरे कुछ देर बोलने से मेरे मित्र अगर खुश होते हैं, तो क्यों ना ये खुशियाँ और ज़्यादा लोगों में बांटी जाएं। बस इतना सा ही पर्पस है मेरा इस चैनल को शुरू करने और कंटिन्यू करने का। हाँ, अगर इससे आप में से किसी को भी नॉर्मल लाइफ में जरा सी भी दिक्कत या डिस्टरबेंस होता हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, एक बार मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था। मेरे पिताजी बाय प्रोफेशन एक बायोलॉजी टीचर थे और बाय हॉबी एक वायलिनिस्ट। हालांकि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, सिर्फ 12 साल का, तभी उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था। पर जितना मुझे याद है, मैंने हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा। उन्होंने क्या किया कि एक खाली जार लिया और उसमें कुछ बड़े पत्थर डाल दिए और मुझसे पूछा कि क्या ये जार भर गया है। मैंने कहा हाँ।
तो बोले नहीं। अब उन्होंने कुछ बहुत छोटे छोटे कंकड़ लिए और जार में डालकर हिला दिए। फिर से पूछा कि जार भर गया क्या? मैंने कहा हाँ। तो फिर बोले नहीं, और उन्होंने उसमें कुछ मुट्ठी रेत डाली और फिर से जार को हिलाया तो रेत भी जार में एडजस्ट हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि अब भर गया? मैंने कहा अब तो पक्का भर गया, क्योंकि अब कहीं भी जगह खाली नजर नहीं दिख रही थी। वो बोले बेटा, इसमें अभी थोड़ा पानी भी आ सकता है। और उन्होंने जार में पानी डाला तो वो भी उस जार में आ गया। अब वो बोले कि अगर हम खुशियों का रूप, रंग, आकार देखना छोड़ दें तो अपनी इस जिंदगी के जार को खुशियों से भर सकते हैं। तो जब भी जहां भी खुशियां मिलें अपनी जिंदगी के जार में भर लेनी चाहिए, ये ध्यान रखते हुए कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो उस दूसरे के द्वारा कभी भी आपकी खुशियों के जार को टूटने का खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, मुझे तो मेरे पिताजी की ये बात आज तक याद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी याद रखेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। और दूसरों को खुशियां बांटना मत भूलिएगा। शायद आपके द्वारा दी गई छोटी सी खुशी से ही उसका जार भर जाए। दोस्तों, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।